दिल्ली में आज नीति आयोग को लेकर सियासी हलचल है और कुछ ही पलों में यह बैठक शुरू होने जा रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो सेशन होने वाला है, जिसके बाद बैठक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में यह बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। मीटिंग का एजेंडा 2047 तक विकसित भारत का है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने बैठक के पहले मांग उठाई है कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। और जी, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं आप ये काफिला, गाड़ियों का काफिला ये लगातार आ रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और फोटो सेशन के साथ शुरुआत हो जाएगी इस बैठक में। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि इस बैठक में और जो मुख्यमंत्री हैं और जो राज्य हैं वो क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। चलिए कुछ और डिटेल्स, कुछ और आपको हम जानकारी पहुंचाते हैं। अब नजर डालिए इस नीति आयोग की बैठक में कौन कौन नहीं आ रहा है। देखिए जरा, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल, ये भी शामिल नहीं हो रहे हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब आम आदमी पार्टी, ये भी शामिल नहीं हो रहे हैं नीति आयोग की बैठक में। फिर सवाल उठाया जाता है कि केंद्र से मदद नहीं मिली, बहुत सारे सवाल हैं। अब सिद्धारमैया भी नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कर्नाटक कांग्रेस के हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, ये भी नहीं आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना, ये भी नहीं आ रहे हैं। और ममता बनर्जी जरूर आ रही है पश्चिम बंगाल से और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी आ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने निशाना भी साथ दिया है नीति आयोग को लेकर। क्या उनका कहना है, सुनते हैं। Stop this Niti Aayog. They don't have any financial implication. They cannot do anything. Only to convene a meeting within a year to show their face. Please bring planning commission again. Planning commission should be the real infrastructure for the country, what they have done earlier. And it is the plan, it was the plan of Netaji Subhash Chandra Bose. And since independence, this planning commission works a lot for the country and for the state also. State government had the power to discuss, and planning commission also, they were very good to take care for the state in different areas. But now there is no hope, no scope. All scopeless and hopeless. And baseless and faceless. नीति आयोग के बैठक के लिए हम लोग जा रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ जो हम लोग स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को रखने जा रहे हैं जनता के सामने, वो सब की जानकारी देंगे। विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। निश्चित रूप से उनके $5 ट्रिलियन के लिए सपने के लिए $1 ट्रिलियन जो महाराष्ट्र का गोल है वो भी अचीव करने के लिए हमारी सरकार काम करे। बड़े पैमाने पे इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, विकास और कल्याण, ये दोनों कल्याणकारी योजनाएं भी महाराष्ट्र में अभी घोषित की है। जो किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, सभी वर्ग के, सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए इस हमारे बजट में कई योजनाएं हमने की है, वो लोगों के हितकारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। मैं स्वयं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ और जैसा कि हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश पे ध्यान दिया जा रहा है, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहता है। इसी कारण से मैं स्वयं भी मध्य प्रदेश की ओर से आज इस बैठक में शामिल हो रहा हूँ और हमारे कई सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमने सरकार ने किए भी हैं, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में
सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके काफिले गाड़ियों का जो काफिला है वो नजर आ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वो पहुंच चुके हैं नीति आयोग की इस बैठक में। वही जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल तस्वीर भी आ गई है, 3 तस्वीरें। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुकी हैं। बैठक में शामिल जरूर हो रही हैं, लेकिन निशाना साध दिया है उन्होंने नीति आयोग को लेकर। कह रही हैं कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए, योजना आयोग को लेकर आना चाहिए। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन को छोड़ दें तो शायद ही कोई आ रहा है, लेकिन इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। श्रेया, इस बैठक की बड़ी बड़ी बातें बताइए और कौन कौन शामिल हो रहा है और कौन नहीं शामिल हो रहा है, ये सब कुछ अपडेट करिए। आशुतोष, देखिए एक से एक सारे जो मुख्यमंत्री है, एलजीज है, वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ज्यादातर जो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, जो ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो इस मीटिंग में शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनका कहना है कि इस बार का जो बजट है वो एक तरीके से सिर्फ बीजेपी अलायंस को मद्देनजर रखते हुए एलोकेट किया गया है। इसी विषय को लेकर वो लोग इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी वो इस मीटिंग में शामिल हो चुकी है और उनका साफ कहना है कि एक ऑपोजिशन की स्ट्रांग वॉइस होके वो शामिल हो रही है और वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो भी मार्क करेंगी, कहेंगे कि प्लानिंग कमीशन को वापस ले आया जाए। जब ये सवाल भी पूछा गया था कि जब सारे ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। बजट के बाद सबने अपने तौर पे रिएक्ट किया था। पहले उन्होंने भी सोचा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने उनको कन्विंस किया कि आके उनकी बात रखनी चाहिए, इसीलिए वो मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने साफ ये भी कहा कि अगर उनकी बात रखने नहीं दिया जाएगा तो वो प्रोटेस्ट मार्क करके मीटिंग से निकल आएंगे। तो एक तरीके से ये मीटिंग शुरू होने ही वाला है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बाद फॉर्मली मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन श्रेया, इसके साथ सवाल भी उठते हैं। आप राज्य को आप विकास की तरफ लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बैठक होती है वो राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर ही चर्चाएं होती हैं। नीति आयोग जहां पर नीति निर्धारित सब होती हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आप एक राज्य को, स्टेट को लीड कर रहे होते हैं। तो अगर आप शामिल ही नहीं होंगे तो मांगे आपकी क्या हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे आप उठाएंगे? तो ये भी सवाल है। देखिए, बिल्कुल मैसेजिंग के तौर पे ये बिल्कुल एक स्टेट और सेंटर की जो कोऑर्डिनेशन की बात हम बार बार करते हैं एक डेमोक्रेसी में, उस पे एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। और ये पहली बार नहीं है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे केंद्रीय मीटिंग्स में ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स का ना आना। लेकिन एक विषय ये भी है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका साफ कहना है कि बजट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार का जो बजट है उस बजट का कहीं ना कहीं एक पूरा जो अलॉटमेंट्स है वो सिर्फ बीजेपी अलायंस को लेके है, जो निशाना एक तरीके से बिहार और तेलंगाना को लेके है। और इसी विषय को लेके ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स इसमें शामिल नहीं हो रहे। हालांकि ममता बनर्जी की प्रेजेंस एक तरीके से वो ऑपोजिशन एकजुटता को मतलब ऑपोजिट ही दिख रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या अपनी बात रखेंगे और कैसे इस मीटिंग में उनका रवैया रहेगा, वो भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचने वाले हैं? देखिए, टाइमिंग जो मीटिंग का था वो 10 बजे शुरू होने का था। जितना कि हमें सूचना मिल रही है, थोड़ी ही देर में ऑफिशियल फोटो के बाद मीटिंग प्रारंभ हो जाएगा। कुल 4 बजे तक मीटिंग चलने की संभावना है। उसके बाद 5, साढ़े 5 बजे एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी। अधिकांश जो है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, शासित जो राज्य हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ खास गाइडलाइंस भी जारी हुई है या अपने आप से वो लोग नहीं आ रहे हैं? कहीं से तो कुछ कोऑर्डिनेशन या गाइडलाइंस या हिंट हुआ होगा, क्योंकि एक साथ नहीं आना ये भी अपने आप में एक संदेश है। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से ये एक संदेश बिल्कुल है, क्योंकि सारे ऑपोजिशन एमपीज का एक साथ ना आना ये एक स्पष्ट मैसेजिंग के तौर पे किया गया था कि वो बजट का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। क्योंकि बजट में जो इस बार एलोकेशन किया गया था सिर्फ बीजेपी अलायंस को लेके किया गया था, जो बार बार सवाल उठाए गए थे ऑपोजिशन से। इसी विषय को लेके ये ऑपोजिशन एमपी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो नहीं मौजूद हो रहे नीति आयोग की मीटिंग में। हालांकि ममता बनर्जी इस मीटिंग बॉयकॉट ना करने की वजह से ये सवाल भी
खड़े होते हैं कि क्या ऑपोजिशन में एकजुटता नहीं है, लेकिन इस विषय में ममता बनर्जी ने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन का एरर है। हालांकि वो जब अपनी बात रखेंगी तो वो एक ऑपोजिशन के तौर पे एक एकजुट वॉइस होके ही अपनी बात नीति आयोग की मीटिंग में रखेंगे। बिल्कुल श्रेया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हम दोबारा रुख करते हैं। हालांकि ये राज्यों को तय करना मुख्यमंत्रियों को कि उनको जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन ये नीति आयोग की बैठक है। देश के लिए, हर राज्य के लिए विकास की जो एक रोड मैप है, एक नीति जो फैसला होता है, वो सब कुछ इसमें चर्चाएं होती हैं। किस हिसाब से, कौन सी रफ्तार, कहां कहां काम, ये सब कुछ होता है। ये बीजेपी की बैठक नहीं है, नीति आयोग की बैठक है। तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के अलावा, उनमें से सिर्फ ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री, झारखंड के हेमंत सोरेन, वहां के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक किसी के आने की जानकारी मिली नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। पीएम पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ममता शामिल हैं, लेकिन तेवर तल्ख हैं। स्टालिन विजन ने भी दूरी बना ली है।